हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सभी लोग बात करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि हमारे रेलवे एसएससी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास क्या क्या है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई थी। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो दोस्तों जो है भारत और पाकिस्तान में मुख्यतः फैली हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके कुछ जो स्थान हुआ करते थे वो अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ पर क्या दिया गया है। दोस्तों हमारे पास जो दूसरा प्रश्न दिया गया है वो ये दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किनके साथ अपना व्यापार करते थे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, मतलब मेसोपोटामिया के साथ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना व्यापार किया करते थे। इसके बाद जो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वो ये दिया गया है कि लोथल शहर कहाँ स्थित है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। और यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर दोस्तों बंदरगाह हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बंदरगाह, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बाहर के दूसरे अन्य देशों में जाकर व्यापार किया करते थे। तो दोस्तों ये लोथल कहाँ पर स्थित था? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लोथल जो है गुजरात में स्थित था। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में। इसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के लिए बाधा के रूप में कार्य नहीं किया, यानी कि इनमें से किसने जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं की। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें जो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो सहारा रेगिस्तान है, दोस्तों इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि सहारा रेगिस्तान जो है ये दोस्तों अफ्रीका में है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों ये एशिया में थी। कहाँ पर थी दोस्तों? ये एशिया में थी। इसका मतलब क्या है, जो अफ्रीका का जो यहाँ पर सहारा रेगिस्तान दिखाया जा रहा है यही एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं की होगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपना पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि पांचवा प्रश्न हमारे यहाँ पर क्या दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर पांचवा प्रश्न ये दिया गया है कि मेसोपोटामिया में स्थापित पहला साम्राज्य कौन सा था। दोस्तों अगर हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं, यहाँ पर जो पहला साम्राज्य था वो अक्कड़ साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य? अक्कड़ साम्राज्य, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हमारा आज का जो छठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा छठा क्वेश्चन यहाँ पर आखिरकार क्या दिया गया। तो हमारे यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर नहीं मिले हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये मुख्यतः जो है इंडिया के पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में फैली हुई थी। इसका पूर्वी भाग से बहुत कम ही कनेक्शन था। पूर्वी भाग में इसकी जो अंतिम सीमा थी वो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी। और उसके इसमें हम लोग देख पा रहे होंगे कि जो हरियाणा है दोस्तों ये पश्चिम में है, अर्थात यहाँ पर होगी यहाँ पर सीमा सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल यहाँ पर पाए गए होंगे। ऐसे राजस्थान में भी और पंजाब में भी पाए गए होंगे। किंतु जो दोस्तों यहाँ पर असम दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के किसी प्रकार के कोई भी स्थल नहीं पाए गए और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी खंडहर भी उपस्थित नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा असम। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना सातवां प्रश्न देखें कि सातवां प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। दोस्तों हम यहाँ पर हमारा जो सातवां प्रश्न दिया गया है वो ये दिया गया है कि सिंधु स्थल पर पाई गई कांस्य आकृति किसकी है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं जो सिंधु स्थल पर पाई गई आकृति है वो एक नाचती हुई महिला की आकृति है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा आज का यहाँ पर आठवां प्रश्न दिया गया है वो यह दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नाम ही सिंधु नदी की वजह से ही इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा है, इसलिए इसकी सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो हमारा आज का यहाँ पर नवा प्रश्न दिया गया वो ये दिया गया कि गुजरात में दो हड़प्पा कालीन शहर कौन से थे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सभी देख पा रहे होंगे जो गुजरात में है वहां पर दोस्तों धौलावीरा और यहाँ पर लोथल जो सबसे महत्वपूर्ण शहर यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा आज का यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया गया है वह यह दिया गया है कि मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो दोस्तों हम लोग पाएंगे कि यहाँ पे जो धान्यागार है, यानी कि जो ग्रेट ग्रैनरी है, मतलब ग्रेट ग्रैनरी ग्रेट ग्रैनरी जो है दोस्तों यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है। इसका दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर 11वां प्रश्न दिया गया है वो यह दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा और आपको मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दिया गया है वह यह दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात व्यापार की विशेषता क्या थी। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो वस्त्र विनिमय प्रणाली, दशमलव प्रणाली और माप की रैखिक प्रणाली, तीनों प्रणाली का उपयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। इसका दोस्तों हम लोग अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जो कि 13वां क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर आंसर क्या दिया गया है। दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया वो यह दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रयोजनों के लिए आमतौर पर पाला जाता था। तो दोस्तों सबसे पहले जो जानवर पाला गया था और जो उनके लिए
कृषि प्रयोजनों के लिए पाला गया आमतौर पर पाले जाने वाला जो जानवर था वो दोस्तों कुत्ता था। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन दिया गया वो यह दिया गया है कि अधिकांश सभ्यताएं किसके निकट स्थापित हुई थी। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमें रेगिस्तान में रहना पड़े तो हमारे लिए बहुत दुविधाएं होंगी और हम यहाँ पर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे रेगिस्तान के आसपास में। दोस्तों जंगलों में सर्वाइव करना आसान होता है पर यहाँ पर जानवर जो दोस्तों जंगल में जानवर रहते हैं उनकी वजह से हमें बहुत सारा खतरा रहता है, जिस कारण जंगलों में भी जो हमारा जीवन यापन है थोड़ा सा कठिन हो जाता है अगर हम लोग माने, ताकि जंगलों में जीवन यापन संभव हो सकता है। इसके दोस्तों पर्वत श्रृंखलाओं में भी आप जानते होंगे कि यहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि दोस्तों अगर अगर हमें जो जल निकाय किसी जल निकाय के आसपास में रहना पड़े तो सबसे उत्तम परिस्थिति मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं जल निकाय के आसपास में आपको पहली बार जल की आपूर्ति हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको खाद्य पदार्थ जैसे मछलियाँ मछली वगैरह आपको शिकार करने के मिल जाएंगी। इसलिए जो भी सिंधु घाटी की सभ्यता के जितने भी शहर हुआ करते थे, जो भी स्थान हुआ करते थे, सब कहाँ स्थित है, किसी जल निकाय के आसपास में स्थित हुआ करते थे। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि हमारे यहाँ पर 15वां प्रश्न दिया गया है, वह यह दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियां बनाई जाती थी उसके लिए लास्ट वैक्स वैक्स कास्टिंग पद्धति का उपयोग किया जाता था। इसका दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो अपना 16वां प्रश्न दिया गया है वह यह दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें किससे बनी होती थी। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दोस्तों हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता की रोडें थी या सड़कें थी वो ईंट से बनती थी। अब दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, जली हुई ईंटें या ईंट से सिर्फ। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक विकसित सभ्यता थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सड़कें हुआ करती थी वो जली हुई ईंटों से बनती थी। किससे दोस्तों? जली हुई या पकी हुई ईंटों से दोस्तों। किससे? जली हुई या पकी हुई ईंटों से बनी हुआ करती थी। इसके बाद दोस्तों हमारा आज का जो यहाँ पर 17वां प्रश्न दिया गया वह यह दिया गया कि कौन सी धातु हड़प्पा के लोगों को ज्ञात नहीं थी। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं जो हड़प्पा के लोग थे उनको लोहे के बारे में किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। इसका दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया वो यह दिया गया है 18 नंबर कि हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसमें मुहर का उपयोग जो है व्यावसायिक उद्देश्य से किया जाता था। और दोस्तों यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई हुई है तो आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर फारस देश की एक मुहर पाई गई है, जिसका जो यह प्रमाण देता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग विदेशों से व्यापार किया करते होंगे। इसका दोस्तों जो हमारा आज के यहाँ पर 19वां प्रश्न दिया गया है वह यह दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से सार्वजनिक कार्य पाए गए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को कई अन्य नदी घाटी सभ्यता से अलग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो नलसाजी की व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर जो जल निकासी की दोस्तों व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था है? जल निकासी की व्यवस्था थी दोस्तों, बहुत ही उन्नत प्रणाली की थी और यही जो है इसको अन्य सभ्यताओं से अलग बनाता है। इसका दोस्तों हमारा जो आज के यहाँ पर अंतिम और 20वां प्रश्न दिया गया है वह यह दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों तुरकोट्टा से जो है घोड़े के अस्थियों के दोस्तों अवशेष मिले हैं। और दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे जो कि दोस्तों हमारे एसएससी में, रेलवेज में और दोस्तों बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इसी के साथ आज हम लोग इस सेशन को खत्म करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।